ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार, निफ्टी करीब 100 पॉइंट करेक्ट हुआ। दिग्गज रिलायंस ने बनाया दबाव। आईटी शेयर्स में आज भी कमजोरी, हालांकि बैंक निफ्टी और मिड कैप संभलने की कोशिश में। रफ्तार में दिख रहे हैं रेल शेयर्स। आरवीएनएल, रेलटेल, बीएमएल, इरकॉन में 2 से 3% तक की तेजी। कल हो सकती है बीएमएल लैंड एसेट्स की लिस्टिंग। सोडा ऐश की कीमतें 3 से 4% घटाने के टाटा केमिकल के दबाव में शेयर 6% टूटा। नई कीमतें आज से ही लागू। अच्छे नतीजों के बाद जस्ट डायल में 5% से ज्यादा की तेजी। चौथी तिमाही में मुनाफा करीब 300% तो आय 40% बढ़ी। एंजल वन भी नतीजों के बाद 4% ऊपर। एवलॉन टेक का सुस्त आगाज, इशू प्राइस से 2% नीचे कर रहा है कारोबार। 436 रुपए था आईपीओ का भाव। और अब से कुछ देर बाद मुंबई में खुलेगा एप्पल का पहला स्टोर। सीईओ टिम कुक खुद करेंगे ओपनिंग। सुबह से ही स्टोर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी। तो स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी। लेकिन गाबा जी की राय लेने से पहले एक बार नजर डालते हैं इस वक्त के ताजा तरीन इंडाइसेस पे कि उनकी स्थिति क्या बनती हुई दिख रही है। तो निफ्टी 37 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर है। ये कॉन्ट्रैक्ट कल भी ऐसे ही लगभग रुझान था। कल तो मिड कैप में भी मजबूती थी, लेकिन प्रेशर वहीं रिलायंस दिग्गज की तरफ से आ रहा है। हैवी वेट स्टॉक है तो इसलिए दबाव ज़्यादा बना रहा है। और साथ ही साथ आईटी शेयर्स में भी आज बहुत ज़्यादा दम नहीं है। टीसीएस देखिए नीचे ही है। आज एचयूएल, आज एफएमसीजी में भी उतना खास दम दिख नहीं रहा है। एचयूएल की तरफ से दबाव है थोड़ा सा, तो मार्केट अपने आप को रीएडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा होगा। गाबा सर, क्या नज़रिया क्या बन रहा है आपका इंडेक्स पे? गुड मॉर्निंग टू यू। लगता है थोड़ी दिक्कत है, इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि इतना दौड़ा था 10 दिन के कम, 3 दिन भी कम से कम ना रुके, थके सांस ना ले, तो ये हम थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा साइडवेज मूव है तो ठीक है, उसके बाद एक अप मूव मिलता है और जो परसों का हाई वो पार कर लेता है, फिर तो बल्ले बल्ले। तो अभी करना क्या चाहिए? आज कोई ट्रेड न ले इंडेक्स पे क्या? इंडेक्स में अभी जो ट्रेड था नीचे करीब 17,650 की तरफ आ सकता है, लेकिन अब यहां पर ट्रेड लेना थोड़ा दिक्कत का है। लेने का समय सुबह था, वो लगभग अब प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है और भी लोअर लेवल देख सकते हैं, लेकिन जगह सुबह थी खरीदने की, बेचने की। अब लोअर लेवल पे क्या बाउंस मिलता है, उसको हम रिवर्स ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे अगर होता है तो, लेकिन वो रिस्की बाउंस रहेगा अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड डाउन है तो मेरे ख्याल से और लोअर लेवल देखने मिल सकते हैं। हाँ, अगर अपमूव मिलता है निफ्टी का तो बेचने की जगह भी बता देता हूं, मुझे लगता है 17,725-30 के आसपास जाता है तो वहां पर बेचने की जगह बन जाएगी। फिलहाल नो ट्रेड जोन ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी। नो ट्रेड जोन, लल पीरियड, थोड़ा इंतजार करिए, उसके बाद मौका मिलेगा आपको। लेकिन आपके सवाल होंगे बहुत सारे। देवेंद्र मिश्रा अमेठी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी बताइए क्या सवाल है? सर नमस्कार जी। सर AWL के मेरे पास 89 शेयर है 631 के भाव पे। गावा सर, क्या रोकने का मन है आपका देवेंद्र जी? हाँ रोक सकते हैं सर, बहुत नीचे आ गया, 225 रुपए का नुकसान है आपको। हाँ रुक सकते हैं, को मैं तो लॉन्ग टर्म के ही लिया था। ओके गाबा सर, लॉन्ग टर्म के लिए अडानी विल्मर 631 पे लिया, 406 चल रहा है, रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें? मेरे ख्याल से जो वर्स्ट था ना अडानी विल्मर का, वो तो खत्म हो गया, जो 350 के नीचे चला गया। अब 400 पे ट्रेड कर, डाउनसाइड रिस्क कितना है, इन्होंने लॉन्ग टर्म का नजरिया भी बना लिया है, उनकी कॉस्ट भी हाई है, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। अपमूव मिलेगा और एक बार 400, 500, सॉरी 450, 475, 500 ये जोन पार कर लेगा तो फिर एक अच्छी तेजी आएगी, लेकिन लगता है ये लॉन्ग हॉल के लिए ठीक है अडानी विल्मर। बने रहना चाहिए इनको, फिर और क्या करें? गाबा सर बने रहना फिर इसमें, ये बिल्कुल बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐड भी कर लो। ओके, तो और इसमें ऐड भी कर सकते, मिश्रा जी ऐड करेंगे क्या? हाँ कर सकते हैं सर। तो अभी वैसे वेदांता मैंने लिया था सर। कितने पे वेदांता लिया था मैंने? 280 के भाव पे लिया था। 100 शेयर लिए थे। क्या किया, बेच दिया क्या? नहीं बेचा नहीं, अभी है मेरे पास।
280 पे ले 277 45 चल रहा है, तो इसको भी होल्ड करें गाबा जी? वेदांता भी होल्ड करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी बढ़िया है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो है तो ठीक शॉर्ट टर्म में, हाँ थोड़ा करेक्टिव मूड आया है, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग हॉल के लिए होते हैं, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए वेदांता। तो इसको होल्ड करना चाहिए। अच्छा, वेदांता के बारे में एक फंडामेंटल स्टोरी में बता दूं कि कॉपर जो है ना, वो उसमें कुछ बड़ी फर्म्स हैं जैसे ट्रफिगेरा वगैरह, ये लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। तो अभी तो पता नहीं, लेकिन आगे जाते हुए उनको लगता है कि कॉपर कीमतें बहुत बढ़ सकती हैं, तो उसका फ़ायदा इनको हो सकता है। लेकिन ये एक लंबा ट्रेंड स्टोरी है जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अगला सवाल है हमारे साथ पक्षाल का, मुंबई से। पक्षाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग। आपका नाम सही बुलाया मैंने, पक्षाल? हाँ जी, हाँ जी। जी बताइए। हाँ, मेरा भारत फोर्स परचेज प्राइस 823 है, 2000 शेयर। तो जानना था कि 848 850 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। सर 840-45 जाएगा। कितने दिन में उम्मीद कर रहे हैं आप पक्षाल ये? अराउंड 2 to 3 मंथ। गावा सर 2-3 महीने में? 880 का ये। हाँ हाँ, 880 का। हाँ गावा सर 2-4 महीने में 880 जा सकता है क्या? ये 840-50 तक भी जाएगा तो? बिल्कुल जाएगा, मुझे स्टॉक बढ़िया लगता है, इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भारत फोर्ज का बढ़िया है। करेक्शन आया, करेक्शन एक यहाँ भी खत्म हो सकता है। यहाँ पर 2-3 हफ्ते से जो ट्रेडिंग दिख रही है उसके हिसाब लगता है ये डाउन बॉटम बन गया, फिर एक अपमूव शुरू हो सकता है। इनकी कॉस्ट हाई है, ये स्टॉक लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए कम से कम 1-2 साल के लिए। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। इनका 2-3 महीने का नजरिया है तो भी एक अपमूव मिलेगा। मेरे ख्याल से ऐड कर देना चाहिए, थोड़ा कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में भी आपको वो मूव मिल सकता है जो आप उम्मीद करके चल रहे हैं। अगला सवाल है जामनगर गुजरात से कृष्णा विजय सिंह का। कृष्णा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए सवाल। हाँ, वो फाइनेंसी, बजाज फाइनेंसी फाइन क्वांटिटी है 452 रुपया, 1452 रुपया बजाज फाइनेंसी। फिनसर्व की फाइनेंस? नहीं, हाँ फिनसर, हाँ फिनसर। हाँ क्योंकि 52 रुपये में खरीद किया है। ओके 10 क्वांटिटी है हाँ समझ और गए। होल्ड कर सकता हूँ 6-8 महीना। गावा सर 6-8 महीने होल्ड कर सकते हैं बजाज फिनसर्व। 1452 में लिया, 1340 चल रहा है। 6-8 महीने होल्ड करना चाहिए इसको? करना चाहिए बिल्कुल। मुझे चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, करेक्शन एक खत्म हुआ, सेकंड करेक्शन आया वो खत्म हो गया, अभी ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से लगता है कि लो लेवल पे करेक्शन खत्म हुआ, फिर एक अपमूव मिलना चाहिए। बजाज फिनसर्व में ट्रेड कर रहा है 1340 में, होल्ड करना चाहिए। हाँ, इनको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो जगह होनी चाहिए। 1600 और 1800 के बीच में अगर प्रॉफिट वहां चला जाता है तो वहां पर एग्जिट की जगह बन जाए। ओके तो इसमें होल्ड करके चलिए। अच्छा, एक सवाल ट्विटर पे है, इनका नाम भी नीरज ही है और इन्होंने रेल टेल के शेयर लिए हैं। 100 शेयर हैं इनके पास, 143 पे। रेल टेल दिखाइए, बुलंद शेयर से है ये। गावा साहब बताइए रेल टेल में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। मुझे स्टार्ट पर स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है, 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है, उसके नीचे भी गया था, लेकिन लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए। 140 पॉसिबल है लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। तो रेलटेल यस इट्स अ बाय, यहाँ पर खरीदना है कि उसको खरीद सकते हैं, है तो होल्ड कीजिए, बढ़िया लगता है स्टॉक। है तो होल्ड करिए, खरीदना है तो खरीद सकते हैं। रेल टेल इनके भाव से अलग काफ़ी नीचे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है सतीश कुमार शर्मा, सीकर राजस्थान से। सतीश जी बताइए। जी सर, मेरे पास यूफ्लेक्स के शेयर हैं 30, जिसकी एवरेज प्राइस है 723। 723। अरे इसमें कुछ बोनस वोनस हुआ है क्या, कि ऐसे अपने आप गिरा है? नहीं सर, ये काफी गिर रहा है। आधा हो गया लगभग भाई साहब। शर्मा जी तगड़ा नुकसान हो रहा है आपको तो। गावा सर यूफ्लेक्स तो इनके बाइंग से लगभग आधा है, क्या करना चाहिए? चॉइस नहीं है इनके पास। एवरेज करें क्या? एवरेज देखिए इतना गिरा हुआ है, फ्रॉम 825 टू नियरली 325 लो गया। इतनी गिरावट के बाद एक बाउंस तो मिलता है, और यूफ्लेक्स स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, तो एक बाउंस तो मिलना चाहिए। बिल्कुल आपका सवाल था ऐड करें, बिल्कुल करना चाहिए। और इतना होल्ड किया तो ऐड करके उसको होल्ड कीजिए। वो बेचे कहां पर जो ऐड किया हुआ है, वो 500 के आसपास बेचना चाहिए। टाइम लग सकता है उससे, लेकिन मेरे ख्याल से जगह ऐड करने की ओ ठीक है।
ओके, तो ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे भी बहुत तगड़ा नुकसान है शर्मा जी, तो लगभग आधा ही। आपने स्टॉप लॉस वगैरह कुछ नहीं लगाया था क्या? नहीं सर, मैं ये पहले से भी खरीद रहा था, फिर बेच रहा था, तो थोड़ा प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने फिर ये बिल्कुल नीचे आने लग गया तो बेच नहीं पाया। यही तो गलती करते हैं सब लोग। स्टॉप लॉस जरूरी है। बताओ, आपके भाव तक पहुंचने में इसको नानी याद आ जाएगी। दुगना हो ना इसको, समझ लीजिए आप। खैर, अभी होल्ड करिए, एक बाउंस बैक मिल सकता है। दोबारा फिर आप हम लोगों से संपर्क करिए जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगर ये तो हम लोग फिर इस पर देखेंगे चार्ट पे कैसे पैटर्न बन रहे हैं, तो उस पर आपको एक मदद करेंगे आपकी। गाबा सर, निधि अग्रवाल ने पूछा है IDFC फर्स्ट बैंक 733 शेयर 45 रुपए पे, होल्ड या एग्जिट? मैं पहले स्टॉप लॉस पर कहना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि स्टॉप लॉस लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया? उनका एक रीजन बताता हूँ। मैं IDFC फर्स्ट की बात पक्का करूंगा। हाँ, एक जगह सही है कि नॉर्मली हम जब ट्रेड लेते हैं तो हमारे एक इमोशन आ जाता है उसके अंदर कि हमको लगता है हम राइट है और हम गलत नहीं हो सकते। तो हमारी तरफ चलता है तो हम अपने आप को पैट करते हैं, पीछे पीठ पर थप थप करते हैं कि हम राइट है। अगर हम गलत हो जाए तो हमारा व्यू सही होता है। नहीं, हमारा व्यू तो सही है, इसलिए हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। हम एक बार भी एंटरटेन नहीं करते कि हम गलत हो सकते हैं। प्रॉब्लम वही है और इसलिए हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। नुकसान इसीलिए होता है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा, द फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस, एंड आई से आई लव माई लॉसेस। वही तो आपको बचाता है। एनीवे, ये मेरा हो गया। अब जो स्टॉक मुझे आपने बात की है IDFC फर्स्ट, इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है। अब साइडवेज जोन पर है, लगता है यहां से एक अप मूव मिलना चाहिए। 2-3 दिनों से हम अप मूव भी देख रहे हैं। IDFC फर्स्ट में ट्रेड कर रहा है 56 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पर अप मूव मिलना चाहिए। ये 65-70 तक जा सकता है। इट्स अ होल्ड। फर्स्ट होल्ड है 45 पे लिया सर, 10-11 रुपए बन रहे हैं। और भी ऊपर जा सकते हैं। 55 का स्टॉप लगाकर चलें या 54 का स्टॉप लगाकर चलें तो भी ठीक है। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। तो 65 के आसपास, 60-65 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। अच्छा गावा सर, IT शेयर्स में कल धुनाई हुई, उसके बाद आज थोड़ा सा सांस ले रहे हैं, नीचे की तरफ ही हैं। कोई स्टॉक आपके रडार पे आया क्या IT में बड़े दिग्गजों में से, कि जहां पे अब किसी को अगर मन करे तो बाई कर सकता है? नहीं, मुझे बाय करने के लिए स्ट्रेंथ नजर आनी चाहिए एक। दूसरी, अगर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, कम से कम वीकनेस में वीकनेस आनी चाहिए। अब तक तो साइडवेज जोन है। अब उसका हम इसको कहेंगे पॉज। ये कल एक फ्रेश डाउन में मिल सकता है क्या? पॉसिबल है। यहां से टर्न हो सकता है ऊपर, वो भी पॉसिबल है। लेकिन अब पॉज में है। कल का जो मूव है वो नेगेट नहीं हुआ। कल का मूव डाउन है। जब तक वो नेगेट नहीं होता तब तक बाय तो नहीं करना चाहिए, चाहे वो इन्फोसिस हो या TCS हो। इनको पहले सेटल होने दो, अपना ट्रेंड तय करने दो। हम तो बाद में चढ़ेंगे। ट्रेंड शुरू तो होने दो, हम जरूर चढ़ेंगे। ट्रेन में चढ़ना चाहिए, खड़ी ट्रेन में क्यों चढ़े? पता नहीं चलेगी ना चले, वो जब हल्की सी मूव करे तब चढ़े। अच्छा, अगला सवाल है संतोष देवाडिगा का, बेंगलुरु से। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर नमस्ते सर, मेरे पास जोमेटो है 244 शेयर 50.80 प्राइस में। 50.80 सर, आपके शहर की कंपनी है ये? हाँ सर। सर्विस भी लेते हैं इसकी कि नहीं? होप नहीं है सर। क्यों? अरे क्यों होप नहीं है? इस सबको है ना सर, कोई और एक ब्रांड आए तो किधर प्राइस कम मिलते हैं उधर लेते हैं। हाँ, स्विगी लिस्ट हो जाएगी तो उस पर सोचेंगे आप। मैं भी सेल्स में हूँ। अच्छा, आप भी सेल्स में, और अच्छे से समझते हैं। गावा सर, संतोष जी की मदद की जाए। जोमेटो 244 शेयर है 50 रुपए 80 पैसे पर। अभी इनको 2 रुपए 72 पैसे का फायदा है, क्या करना चाहिए इनको? बहुत लकी है, 2 रुपया कम से कम फायदा तो हो रहा है। जिन्होंने लिस्टिंग के बाद दिया वो तो बेचारे दुखी है। हाँ, जोमेटो में स्टॉक लोगों ने इसलिए निवेश किया कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमको मिल तो नहीं, ऐसा मिस तो नहीं हो जाएगा हमसे। और जिस को मिला वो बेचारे दुखी है। अब तक टकता है, साइडवेज मूव है। हो सकता है यहाँ से एक अप मूव मिले, लेकिन जैसे ऊपर जाएगा वहां पर सेलिंग प्रेशर आएगा। तो इनको एक थोड़ा रेसिस्टेंस है 56 के आसपास। इनका नजरिया मुझे पता नहीं क्या है। संतोष जी नजरिया क्या है आपका? ट्रेडिंग का नजरिया है तो थोड़ा अप मूव मिलता है। ट्रेडिंग के लिए ज्यादा तो होप नहीं है सर मेरे को। ट्रेडिंग का प्रॉफिट जो दिखा वो अपना, बाकी सपना। सिर्फ प्रॉफिट के लिए हाँ, तो 10% प्रॉफिट 10%। हाँ, तो 55। संतोष जी, गाबा जी ने कहा कि 55-56 तक जाए, जो प्रॉफिट वो अपना, बाकी सब सपना। हाँ हाँ सर। तो प्रॉफिट लेने का, अगर यहाँ से ऊपर जाए, आप अभी प्रॉफिट में आप लकी हैं, और
आप तो खैर सेल्स के आदमी ज़्यादा समझते होंगे कि जब तक कंपनी मुनाफा नहीं कमाती, अर्निंग्स नहीं होती उसकी पॉजिटिवली, तब तक फिर वो बाज़ार उसको बहुत दिन तक झेलता नहीं है। और इनके बारे में तो तरह तरह की खबरें चलती रहती हैं, ट्विटर पर देखिए भरा रहता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लड़ाई झगड़े सब कुछ होता रहता है। एनीवे, तो आप प्रॉफिट में हैं। गावा सर स्टॉप लॉस बता दीजिए इनको एक, अभी तो ये मुनाफे में, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं? कॉस्ट प्राइस 50 स्टॉक की कॉस्ट है वो स्टॉप है। तो संतोष जी 50-80 आपका स्टॉप लॉस है, और इसके ऊपर जहां तक आपको लगे उसको आप ट्रेल करिएगा। जैसे अभी 3 रुपये फायदे में है, 2 रुपये ऊपर जाए तो आप स्टॉप लॉस 2 रुपये ऊपर खिसका दीजिएगा, 52 रुपये स्टॉप लॉस कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद आप 10% जैसे आपको लगे कि मिल रहा है तो निकल जाइएगा, नुकसान मत करिएगा इसमें, आप लकी हैं तो। अगला सवाल है हमारे साथ राजीव जी कानपुर से जुड़ रहे हैं। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर। सर मैंने 150 शेयर गुजरात गैस के लिए थे 520 रुपये 25 पैसे पे। हाँ, ये लिए थे मैंने 6 मार्च को। ओके। और जब मैंने लिए थे तो मेरा प्रोस्पेक्टिव जो है शॉर्ट टर्म था, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इट विल बी गिविंग मी सम प्रॉफिट विद इन ए वीक और सो, बट काफी नीचे आ गया तो आई एम स्टिल कैरिंग। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? शुड आई एवरेज इट और सेल इट और टू होल्ड? मुझे ये बताइए, 6 मार्च को आपने लिया, शॉर्ट टर्म का आपका पर्सपेक्टिव था, स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से 50 रुपये लगभग 43 रुपये नीचे है, स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया था आपने? स्टॉक लॉस इसलिए नहीं लगाया था बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस मिल जाएगा मेरे को। क्यों, क्या मतलब एक्सपेक्टेशन का बेस क्या था, किस लिए लग रहा था आपको? एनालिस्ट का था, उन्होंने इसको बताया था कि 540 और बाकी तो ये था कि 570-80 तक भी जाने का था। तो उन्होंने कोई स्टॉप लॉस भी तो सुझाया होगा? स्टॉप लॉस बताया था 503 के आसपास का बताया था, तो आपने वो मैंने फॉलो नहीं किया। यही क्यों नहीं किया फॉलो? मन नहीं किया या ऐसे भूल गए? नहीं भूला नहीं, ऑब्वियसली भूला नहीं, बट मतलब मेरा अपना मानना ये था कि शायद प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय इसमें काफी फ्लक्चुएशन चल रहा था रेट्स में जो है। 490 के आसपास भी आया, उसके बाद अगेन ये 510 तक गया, बट 510 इसका लास्ट गया, उसके बाद से ये कंटिन्यूसली जो है गिरता ही जा रहा है। राजीव जी सुनिए ना, आप जी, जब आपने लिया था तब एक खबरें चल रही थी कि गैस प्राइस कैप होगा, और उसका फैसला अप्रैल फर्स्ट वीक में हुआ है। कैप्ड भी हो गया है $4 से $6.5 पर MMBTU पे। इनको फायदा भी होगा, IGL को, MGL को, सबको फायदा हो रहा है, स्टॉक में अच्छी गेन्स भी आ रही हैं। लेकिन जिस लेवल पे ये चले गए हैं वहां से इनको आने में समय लगेगा। और आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया, तो आपने सबसे बड़ी गलती की, आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाया। जिसने बताया 503 का, सही बताया था उसने, आपने वहां नहीं लगाया। अब गावा जी मदद करेंगे आपकी। गावा जी, इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो तो भूल गया, वो कहानी हो गई पुरानी। अब नई कहानी ये है कि इनको 520 के ऊपर का भाव दिखेगा कि नहीं? देखिए, सबसे पहले स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया कि ये राइट थे, बस ये ऊपर जाना ही है इसको, क्योंकि इन्होंने लिया है। अभी वो अगेंस्ट गए थे, इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया बस क्योंकि लगाना नहीं था, लॉस बुक नहीं करना था। अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस के लिए, दिक्कत है। उस समय कॉस्ट प्राइस मिल रहा था उनको, लिया नहीं, अब स्ट्रगल कर रहे हैं। अब रिवर्स एवरेज करना है, क्या पैसा भी कमाना है इसी स्टॉक से, तो ऐड करूं, इसी से कमाओ। एनीवे, अब है आपके पास तो होल्ड कीजिए, इसमें एक अपमूव मिलेगा, टाइम लगेगा, 510 520 फिर चला जाएगा, फिर आपको एक एग्जिट का मौका मिलेगा। ऊपर जाएगा इसलिए मतलब नहीं कि ऐड करना चाहिए, ऐड करना चाहिए जब स्ट्रेंथ नजर आए, लेकिन ऊपर मिलेगा जाने का, लेकिन ऐड नहीं कीजिएगा प्लीज, आप होल्ड कीजिए, कॉस्ट के आसपास निकले मौका मिलेगा। के तो ये राय आपके लिए निकल के आ रही। राजीव जी, अब आगे ध्यान रखिए भाई, आप लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं तो स्टॉप लॉस लगाया करिए, ये सब गलतियां मत करिए, वरना फंसे रहेंगे, नुकसान हो जाए। कॉस्ट ऑफ फंड भी होता है ना, टाइम इज मनी, तो इसलिए उसका ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, तो अच्छा बता रहे ब्रेक साहब की कॉलर नहीं, तो मैं ट्विटर से ले लेता हूँ। अभिषेक दास ने एक सवाल पूछा है, गावा जी BASF बासफ इंडिया 2435 रुपये में खरीदा, लॉन्ग टर्म का व्यू 1-2 साल तक रुकेंगे। बासफ देखिए सर, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के ही लिए है, वॉल्यूम्स बहुत ही कम होते हैं, आज के वॉल्यूम सिर्फ 130 के हैं, जॉबिंग ये स्टॉक सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है, और नजरिया आपका होल्ड कीजिए बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। गावा जी, आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं क्या? हाँ जी, आप फ़ोन जो यूज़ करते हैं वो एप्पल का है, कौन सा है? मेरे पास फोन एप्पल का, मैं एप्पल 3 से यूज कर रहा हूँ। आज अभी एप्पल 8 है, लेकिन एप्पल 3 से यूज सर बहुत पुराना एप्पल 8 तो बहुत ही, अभी जब नया स्टोर आपके घर के पास, फोन के लिए यूज करता हूँ, बाकी के लिए यूज ही नहीं करता। सर नया स्टोर खुल गया आपके घर के पास,
कुछ फर्क नहीं होगा, आवाज उतनी आएगी आपकी, इतनी अच्छी से सुनने को आएगी जैसे 3 में आती है, कुछ फर्क नहीं है। और व्हाट्सएप के लिए यूज करता हूँ, बाकी के लिए यूज ही नहीं करता। सर अगर लाइन लगी हुई है के लिए क्या करना है मुझे उससे? अरे लोग ऐसा, सर एप्पल का स्टॉक ऐसे थोड़ी चलता है। आप लोग ऐसा सोचेंगे तो आपको जाके तुरंत नया खरीदना चाहिए, एकदम अपडेटेड वाला। मैं आपको सभी को आपको भी बता देता हूँ, सच मानिए, क्या? फोन के लिए यूज करना चाहिए, कंप्यूटर अभी लोग चार्ट भी लैपटॉप पे देखते हैं, सॉरी फोन पे देखते हैं ना, तो सिर्फ लैपटॉप पे देखना चाहिए। जिसके बात करने फुल फ्रेम भी दिखाई, देखिए लाइन लगी हुई है सर वहाँ पे, लोग सुबह से पहुंच गए एकदम। हमारे 3 रिपोर्टर भी वहाँ पे हैं और सबको सस्ता मिलने वाला है या फ्री मिलने वाला है? टिम कुक सर वहाँ स्वागत करेंगे। और नहीं, फ्री मिलने वाला, सस्ता मिलने वाला है सर, ना फ्री मिलेगा ना सस्ता मिलेगा, उतने में ही मिलेगा, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो फिर लाइन किस बात की? सर टेक्नोलॉजी के लिए चाहत, लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए सर, ये एप्पल के लिए लोगों का प्यार है और ये दुनिया की इसीलिए सबसे बड़ी कंपनी है कि लोग ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, फैंटास्टिक प्रोडक्ट, एप्पल फैंटास्टिक। जब से मैं एप्पल 3 से यूज कर रहा हूँ, आज तक कोई एंड्रॉइड फोन यूज नहीं कर सकता। ये तो सर बहुत बड़ी बंदिश है, इसलिए तो मैं फंसा नहीं आज तक। मैं तो अपने दूसरे वाले में, क्योंकि एक बार यूज कर लिया तो फिर वही करना पड़ेगा आपको। लकी है। हाँ सर, लकी है कि अनलकी ये तो पता नहीं, यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि मैंने वो प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं कि मैं लकी हूँ कि नहीं। एनीवे खैर चलिए, तो खबरें आप दिन भर हम लोग दिखाते रहेंगे आपको कि किस तरीके से स्टोर ओपन हो रहा है। और ये पहला स्टोर है जो कंपनी का अपना ओन होगा। गबा सर, एक स्टॉक है टाटा केमिकल्स, 6% नीचे है और इन्होंने सोडा ऐश की कीमतें घटाई 3 से 4%। क्यों? क्योंकि चाइना में दाम गिर रहे हैं और तो इनको भी गिराने पड़े। क्या ये स्टॉक वैल्यू बाई बन रहा है या वैल्यू ट्रैप है अभी भी ये? एक्चुअली कल का बार और आज का बार संकेत दे रहा है कि इसमें और भी गिरावट बाकी है। पॉसिबल है कि 800 का जोन भी देखने को मिल सकता है। ट्रेड करा है 930, 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रीच हो चुका। 800 के आसपास देखेंगे यहाँ पर वैल्यू बाइंग है या नहीं, लेकिन जब तक इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तब तक मेरे ख्याल से बाय पिक द बॉटम्स, जाने दीजिए जितना जाता है नीचे, फिर एक मौका मिलेगा खरीदने का, तब खरीदना चाहिए। फिलहाल तो मुझे वीक नजर आता है टाटा केमिकल। 800 रुपए तक जा सकता है। गाबा, एक छोटा सरकारी बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। हाँ, देखिए उसको सर जरा 6% ऊपर है, अभी थोड़ी देर पहले और तेजी आई इसमें। ये देखिए क्या कुछ हो रहा है क्या इसमें? कल भी अच्छा था, आपको मिला था, बिल्कुल मेरे ख्याल से आपको मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 34 के आसपास, पॉसिबल है 40 का जोन भी देखें। बहुत बढ़िया बेस बना था 25-30 के जोन पे, उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है, एक लगता है और ऊपर जा सकता है। 32 का स्टॉप लगा चले, थोड़ा स्ट्रेच है इसलिए 32 का स्टॉप लगाना जरूरी है। शायद पॉसिबल है कि 35-40 जा सकता है। 40 जा सकता है, इस पे ध्यान रखिए। आज उसे केमिकल में स्टॉक दबाव, आरती इंडस्ट्रीज भी नीचे है, बजाज ऑटो नीचे। आज बड़े बड़े दिग्गज शेयरों में आज कमजोरी है। रिलायंस में भी 1.3% की कमजोरी है। एलटीआई, माइटी, आईटी तो खैर आज भी अपने लो लेवल्स पे दोबारा टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और फार्मा में हल्की हल्की तेजी दिख रही है। गावा सर, एक व्यू आपको चेंबर को बायोकॉन पे, बायोकॉन 229 रुपये 80 पैसे पे है और बायोकॉन का मुझे जरा चार्ट दिखाइए 3 महीने का। गावा सर, ये स्टॉक ने 200 का लेवल तोड़ दिया था, 198 के मेरे ख्याल में गया था ये, और उसके बाद से इस स्टॉक में लोअर लेवल पे खूब बाइंग आई। एक बड़े फंड ने बेचा था उस समय और ये देखिए आप वहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग। क्या राउंडिंग बॉटम बन रहा है क्या इसमें? एक्चुअली आज स्टॉक मैंने ये रेकमेंड किया है आज सुबह में शो में। हाँ, मुझे लगता है कि लोअर लेवल से जो आज बाहर मिले हैं, करीब 10-15 दिन से जो मूव है, के हिसाब से जो क्रूशियल लेवल था 212 का, वो पार कर लिया। अब मेरे ख्याल से अप मूव मिलना चाहिए यहाँ पर वैल्यू बाइंग आ सकती है बायो का, मेरे ख्याल से लेना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए। गावा सर, कितना ऊपर जा सकता है ये? मुझे लगता है, मेरा आईबॉल की नजर, जब आईबॉल कर रहा हूँ चार्ट को देखकर, तो मुझे 300 तक जाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 220-230 के आसपास, 70 रुपीज अप मूव इज पॉसिबल फॉर मी, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो 300 के पहले एक थोड़ा रेसिस्टेंस है 270 में, तो अगर 270 भी पकड़ ले यहाँ से तो 40 रुपीज अप मूव है यहाँ से, तो यहाँ पर 10% का अप मूव है यहाँ पर, मेरे ख्याल से लेना चाहिए यहाँ पर, लेकिन डिलीवरी में, फ्यूचर्स में नहीं, ऑप्शंस में नहीं। लास्ट 14 डेज में स्टॉक ने 11% का रिटर्न दिया है और इसमें लोअर लेवल से 200 के या के आसपास से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग
देखने को मिल रही है, इसीलिए स्टॉक लगातार ऊपर है, किसी भी बाजार में ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। आपको इसी मोड़ पे छोड़ते हैं और मार्केट इस वक्त वीकनेस के साथ ही बना हुआ है, 57-20 पॉइंट, सेंसेक्स 57 पॉइंट इस तरीके से। लेकिन अगर और भी सवाल रह गए हैं जो इस सवाल में छूट गए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा 11:30 बजे सोशल मीडिया लाइव पे, जिसमें यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर अनुज के साथ हम लोग लाइव करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। उसमें स्टॉक, पॉलिसी, मार्केट, ग्लोबल, तमाम सारे सवाल हम लोग लेते हैं। हर रोज़ जुड़िए मंडे टू फ्राइडे 11:30 पे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।